तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज नोन एज ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन। एंड ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन अब हम नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एक टूल को जो कि है चैट जीपीटी, दैट इज एन एआई टूल, जिसकी हेल्प से हमारी ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कीवर्ड रिसर्च में कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। हमने कीवर्ड्स निकाले एंड कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड को होम पेज पर यूज कर लिया। होम पेज पर यूज करा हुआ कीवर्ड हम किसी और पेज पर यूज नहीं कर सकते, ये पहली नेसेसरी कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, बाकी बचे हुए जितने भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को हमें कहाँ यूज करना है, उन कीवर्ड्स को यूज करना है हमें हमारे ब्लॉग्स के अंदर, क्योंकि ब्लॉग एक रीडेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग रीड करते हैं और कोई भी चीज़ जो रीड की जाती है उसी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च किया जाता है। राइट, अब डिस्कस करते हैं कैसे हमें ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन करना है। सबसे पहले हमें एसईओ फ्रेंडली टॉपिक्स लिख लिख निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जिसपे हमें ब्लॉग्स हम लिख सकें। तो मैंने यहाँ पर अपना चैट जीपीटी टूल यूज, तो यहाँ पर हम क्विकली से ओपन करेंगे हमारे चैट जीपीटी टूल को। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी टूल ओपन कर लिया है। अब मेरी वेबसाइट एथनिक वेयर डिजाइनर ड्रेसेस से रिलेटेड है, ये मुझे पता है, और मेरी वेबसाइट का नाम है रंगरेज द ओरिजिन। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। चैट जीपीटी बहुत ईजी टूल नहीं है, इस पर अगर आपको प्रॉम्प्ट बनाने आते हैं तो आप इसको ईजिली यूज कर सकते हो। मैं प्रॉम्प्ट क्या लिखने वाला हूँ, आप इसको समझना। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर सजेस्ट मी सम एसईओ फ्रेंडली, या एक काम कर सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं सजेस्ट मी सम एसईओ फ्रेंडली टॉपिक्स टू राइट blog post related to my website, which is based on designer dresses, ethnic wear and clothing। मैंने यहाँ पर ये सर्च करा एंड चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे कुछ टॉपिक्स बताओ जिनके ऊपर मैं ब्लॉग लिखूं। हमें ब्लॉग ही लिखना है, लेकिन अब ब्लॉग चैट जीपीटी के हिसाब से लिखना है जो इसको लगता है कि ये ब्लॉग्स जो है वायरल हो सकते हैं, ये ब्लॉग्स हमें एक्चुअल में ट्रैफिक लाकर देंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट से वेट करते हैं फॉर द चैट जीपीटी टू आंसर इट। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग डाउन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था वहाँ पर मेरे पास कुछ टॉपिक्स आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स हैं मेरे पास, इन टॉपिक्स में से मुझे कोई भी बेस्ट या मेरे को जो टॉपिक फेवरेबल लगते हैं, मैं उनके 6 पर्टिकुलर हेडलाइंस को यूज़ कर लूँगा, हेडलाइन सॉरी टॉपिक्स को यूज़ कर लूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लॉग लिखना है, मतलब एक आर्टिकल लिखना है, और उस आर्टिकल को मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखना है। उसके लिए हमने AIPRM कैसे ऐड करते हैं एक्सटेंशन को, वो हमने सीख रखा है। मैंने क्या करा फटाफट से, क्योंकि चैट जीपीटी पे आ चुका है, मैंने फटाफट सारे के सारे टॉपिक्स को अपने पास कॉपी कर लिया और कॉपी करके अपने पास नोट पैड में पेस्ट कर लिया, ताकि अगर चैट जीपीटी से ये टॉपिक्स हट जाते हैं तो मेरे पास नोट पैड में सेव रहेंगे। अब मैंने क्या करा, मुझे जाना है अपनी रिसर्च रिपोर्ट पे जो मैंने निकाली थी फॉर दी सजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च टूल्स में मेरे पास कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स आए थे, तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट सम कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स रिलेटेड टू डिजाइनर ड्रेसेस और क्लोथिंग। ठीक है, ऐसे लिखा और इसने मुझे कुछ लिस्ट कर दिया। एंड कल हमने रिसर्च करी थी कि कैसे हम सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आज चेकआउट कर दिखाने में, मैं फटाफट से इससे एक लिस्ट मांग रहा हूँ जिससे मुझे लिस्ट आ जाएगी कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की जिन पर मेरे को गेम खेलनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा था कल डिज़ाइनर ड्रेसेस के भी सर्चेस थे, राइट, गूगल कीवर्ड प्लानर पे। तो इधर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से अपना गूगल कीवर्ड प्लानर खोल लेता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर, फटाफट से इसको ओपन करते हैं जब तक यहाँ पर मेरे पास लोडिंग हो रही है। एंड रिसर्च टूल को मैंने ओपन कर लिया है एंड यहाँ से आप अपने कीवर्ड प्लानर में जा सकते हो। इफ़ एनी हाउ अगर आपको चैट जीपीटी में कुछ भी प्रॉम्प्ट का इशू आ रहा हो तो आपको बस वेट करना है, नेट इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे को बता रहा है सर्टेनली दीज आर दी डिफरेंट कीवर्ड्स जो कि यूज़ किए जा रहे हैं। एंड फॉर एग्जांपल
मैंने इनमें से एक कीवर्ड डिज़ाइनर ड्रेसेस टारगेट कर लिया अपने होम पेज पे, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। बाकी बचे हुए जो 6 ब्लॉग मुझे लिखने हैं वो इसी पर्टिकुलर बेसिस पे लिखने हैं। तो मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल इनमें से जो सबसे ज़्यादा सर्चेस थे वो डिज़ाइनर ड्रेसेस के थे। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी सारे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को मैं उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फटाफट से इन्हीं कीवर्ड्स को उठाया। अभी मैंने 2 to 7 उठाया, तो 2 to 7 के बीच में देखते हैं। फटाफट से गो टू कीवर्ड प्लानर करते हैं। कीवर्ड प्लानर में देखते हैं कि इन सब वर्ड्स में से किसकी सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। मैं क्या करने वाला हूँ, अपना अकाउंट मैंने खोल लिया। गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए मेरे पास ऊपर आफ्टर लोडिंग दिस एड्स मैनेजर एडवर्ड ऊपर एक ऑप्शन आएगा टूल्स एंड कीवर्ड्स का। मैं वहाँ से जाके कीवर्ड प्लानर में इन कीवर्ड्स को प्लेस करूँगा। अपना अकाउंट चूज़ किया, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे क्लिक किया, एंड यहाँ पर अपने वो 7 कीवर्ड्स 2 to 7 यहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड्स हैं। गेट स्टार्टेड किया, मेरे पास एक रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी, जिस रिपोर्ट में मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि एक्चुअली में मेरे पास अब कौन से बचे। मैंने देखा डिज़ाइनर फैशन 90,500, ये भी एक कीवर्ड है, तो मैं इस बड़े कीवर्ड को छोड़ नहीं सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल क्या है, लो है। कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल लो विद हाई सर्च वॉल्यूम वर्ड मिल गया तो लग गई आपकी लॉटरी। अब आपको क्या करना है, इस कीवर्ड पर एक ब्लॉग लिखना है, क्योंकि वो ब्लॉग इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ गूगल पर रैंक करेगा और उस ब्लॉग की वजह से आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट से डिजाइनर फैशन को ले लेता हूँ। एंड अब मैंने क्या करा, मैंने चूज कर लिया अपना कीवर्ड जिस पे मुझे आर्टिकल लिखना है। कोई भी टॉपिक चूज किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कीवर्ड है वो है डिजाइनर फैशन, राइट, हाउ टू केयर एंड मेंटेन योर एथनिक डिजाइनर ड्रेसेस। तो इसमें से मुझे एक टॉपिक ऐसा चूज करना है जो कि मैं जिसमें यूज़ कर पाऊँ। एंड यहाँ पर मैं ये यूज़ करता हूँ 10 मस्ट हैव डिजाइनर ड्रेसेस एवरी फैशन इंस्टा नीड्स। मैंने एक इसको यूज़ किया। ये टॉपिक मुझे पता है क्या है, मुझे नहीं लिखना है इस पे। मैं इस पे कैसे प्रॉम्प्ट बनाऊंगा, देखो, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक, टॉपिक डाला कंट्रोल वी से, 10 मस्ट हैव डिजाइनर ड्रेसेस एवरी फैशन इंस्टा नीड्स, ठीक है, इन अराउंड 1000 वर्ड्स, ठीक है, यूजिंग फोकस कीवर्ड एज, जो मेरा फोकस कीवर्ड है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ दैट इज डिजाइनर ड्रेसेस। मैंने इसको कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद मैंने अपने डिजाइनर ड्रेसेस डिजाइनर फैशन को कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर फोकस कीवर्ड एज डिजाइनर फैशन ले लिया, ठीक है। अब याद रखना हमारे पास AIPRM है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली न्यू चैट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू चैट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स दिखेंगे और आपको हमेशा ये चूज करना है यूनिक 100% यूनिक आर्टिकल, ठीक है। आप ये भी चूज कर सकते हो ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास ये चॉइस आपको टिक हो जाएगी, आपने सिलेक्ट कर लिया, एंड देन आप अपना वो पर्टिकुलर डाल दोगे, दैट इज राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, इन अराउंड 100 वर्ड्स यूजिंग फोकस कीवर्ड एज डिजाइनर फैशन। जी, अब इस पे क्लिक कर दिया, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू वेट इट फॉर दिस टू राइट। अभी आपके लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे रहा है जिसमें इसका फोकस क्या रहेगा, डिजाइनर फैशन, राइट। एंड हम अब यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे इंट्रोडक्शन एंड फैशन डिजाइनर फैशन, जस्ट वेट इट। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डिज़ाइनर फैशन, यहाँ पर सेम ऑर्डर में यूज़ होना चाहिए आई गेस। शायद चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट समझ नहीं आया, बट स्टिल विल चेक इट आउट। यहाँ पे इसने लिख दिया, तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप फटाफट से गूगल पर जाता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा मैं वर्ड्स काउंटर, चेकआउट करने के लिए कि एक्चुअली में डिज़ाइनर ड्रेसेस कितनी बार यूज़ किया गया। वर्ड्स काउंटर में गया मैं, चैट जीपीटी से पूरा कंटेंट उठाया, इसको कॉपी कर लिया। अभी पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू जनरेटिंग करो। तक आपके पास एंड नहीं आ जाता तब तक आपको लिखना है, FAQs भी आएंगे इसमें। राइट, डन हो चुका है। अब फटाफट से क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया, एंड टॉप में मेरे पास वर्ड्स है 1044, मोर देन 1000 है, करेक्टर्स तो ज़्यादा ही होंगे। नीचे आते हैं
फैशन वर्ड 11%, मतलब 2% की है, और ड्रेसेस आ रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये समझा नहीं है, कंट्रोल एफ करते हैं। और डिज़ाइनर ड्रेसेस नहीं पे ही इसने फोकस करा है। आई गेस मुझे इसको चेंज करना होगा। मेरा जो कीवर्ड है वो है डिज़ाइनर फैशन, राइट। यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा डिज़ाइनर फैशन, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। तो डिज़ाइनर फैशन के, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को डिज़ाइनर फैशन की ही गेम खेलनी है, और डिज़ाइनर फैशन की गेम पूरे थ्रू आउट द आर्टिकल में नहीं खेली गई है, मतलब मुझे खुद इंक्लूड करनी पड़ेगी। मैं यूज़ करूंगा दोबारा से चैट जीपीटी को, और प्रॉम्प्ट बनाऊंगा दोबारा से इसको समझाने के लिए कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक, राइट। मैंने ये लिखा, ठीक है, मस्ट डिजाइनिंग यूजिंग फोकस कीवर्ड एज डिज़ाइनर फैशन। अभी जो फोकस कीवर्ड है वो डिज़ाइनर फैशन है, तो फोकस कीवर्ड को भी मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, DESIGN। और ये मेरा टॉपिक रहेगा। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको जनरेट कर देता हूँ, ताकि एक बार ये चेकआउट कर सके कि शायद नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल इस ध्यान से लिखे। एंड यहाँ पर कंटेंट जो मेरे पास आ रहा है डिज़ाइनर फैशन, डिज़ाइनर फैशन जो वर्ड है वो, डिज़ाइनर फैशन हैज़ ऑलवेज बीन सिनोनिमस, यहाँ तो आ गया है डिज़ाइनर फैशन, वो तो उसमें भी आ रहा था। बट आई गेस ये जो कीवर्ड है इसके बेसिस पे मैं शायद इसीलिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड का कंपटीशन लो है, क्योंकि कोई वेबसाइट इस पे ढंग से आर्टिकल नहीं लिख पा रही होगी। अच्छा, ये भी एक नेसेसरी कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे थोड़ी कि हमें रिसर्च आती तो दुनिया को नहीं आती होगी, सबको रिसर्च करनी आती है। तो ये लो कीवर्ड है, मतलब इसको लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद इस पर आर्टिकल लिखना टफ हो रहा है, इस पर ब्लॉग लिखना टफ हो रहा है। हमने चेकआउट कर लिया, तो मैं काम करता हूँ, एक बार से देख लेता हूँ यहाँ पर फटाफट से कि क्या सिस्टम आ रहा है। आई गेस ये फैशन डिज़ाइनर होता तो फटाफट से आर्टिकल बन जाता, डिज़ाइनर फैशन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इशू दे रहा है, बट दुनिया इसको सर्च करती है। बट ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड पे कोई भी वेबसाइट अपने आप को रैंक नहीं करवा रही है, और इसकी ईयर ऑफ चेंज परसेंटेज भी -18 है, माइनस में जा रही है, और चेंज भी नहीं हुआ है। तो हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इस टाइम के लिए ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद हम देखते हैं फैशनेबल क्लोथिंग विच इज़ हाई सर्चेज है 8,000। ओके, और मैंने जो बाकी चूज़ करा है, ओके, जितने मैंने चूज़ करे थे उसमें से बचता कौन सा, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फैशनेबल क्लोथिंग। हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम हमारा सब कुछ सेम रखेंगे, फैशनेबल क्लोथिंग। तो मैं यहाँ से फटाफट से वो चूज़ कर लेता हूँ अपना प्रॉम्प्ट, राइट अ ब्लॉग पोस्ट, कॉपी किया। 10 मस्ट हैव डिज़ाइनर ड्रेसेस फॉर एवरी फैशन इंस्टा नीड्स अराउंड 100,000 वर्ड्स। तो मैंने क्या करा, अच्छा हाँ, कभी कभी आपको लगे तो आप टॉपिक भी चेंज कर सकते हो। डिज़ाइनर ड्रेसेस अ बजट अ फाइल्ड फॉर, अब आप देखो कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो है फैशनेबल क्लोथिंग, ठीक है। तो किस टॉपिक के साथ जाएगा ये, हाउ टू चूज परफेक्ट एथनिक वेयर फॉर डिफरेंट ओकेजन, हिस्ट्री ऑफ एवेल्युएशन, टिप्स फॉर स्टाइलिंग ड्रेसेस एंड डिफरेंट बॉडी टाइप्स, एक्सप्लोरिंग कल्चर इन्फ्लुएंसर द राइट। आई गेस ये वाला चला जाएगा। और दूसरा जाएगा द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी फैब्रिक्स एंड डिजाइनर सिलेक्शन, बजट, हाउ टू केयर एंड मेंटेन। फैशनेबल क्लोथिंग के लिए मेरे हिसाब से अ गाइड टू ड्रेस कोड, डिकोडिंग फैशन टर्मिनोलॉजी फॉर इवेंट्स, डिजाइनर ड्रेसेस फॉर डिफरेंट सीजन्स, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया चैट जीपीटी में, इसको हटा दिया फैशन इंस्टा, यहाँ पे पेस्ट करा अपना टॉपिक, ठीक है। ये वो होना चाहिए इन अराउंड 1000 वर्ड्स यूजिंग फोकस कीवर्ड एज, फोकस कीवर्ड अब मेरा चेंज हो गया, दैट विल बी फैशनेबल क्लोथिंग। और मैंने आपको बोला था इसको क्या करना है, हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लेना है, तो फटाफट से न्यू चैट पे क्लिक करेंगे, 100% यूनिक आर्टिकल, कंट्रोल वी। लेट्स होप कि अब कोई इशू नहीं आएगा हमें। इस कुछ इशू है इसमें आज।
इज नॉट परफॉर्मिंग। नो वरीज, एक काम करते हैं, हम फटाफट से इस पे जाते हैं। मे भी कभी कभी प्रॉम्प्ट नहीं काम कर रहा होता, तो हम एक काम करते हैं, राइट बेस्ट स्मार्ट आर्टिकल रैंक वन है हमारा। जस्ट चेकिंग आउट दी प्रॉम्प्ट्स जो कि वर्किंग होने चाहिए। कीवर्ड हमारा यही रहेगा। एंटर करते हैं, लेट्स सी इज दिस प्रॉम्प्ट विल बी। लेट्स गो फॉर अ डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च। एक बार हम कीवर्ड रिसर्च अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी है इंडस्ट्री क्लोथिंग से रिलेटेड, क्लोथिंग एंड एथनिक वेयर। सर्च करते हैं एंटर पे, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ चैट जीपीटी एज पर माई प्रॉम्प्ट वर्क कर नहीं पा रहा है, बिकॉज मे बी शायद ड्यू टू सम डेलीगेसी। हम यहाँ पर नीचे आते हैं, फटाफट से देखते हैं कुछ क्लोथिंग एंड एथनिक वेयर से रिलेटेड सजेशंस मिले मुझे। तो मैंने सजेशंस मांगने हैं, तो मैं टूल्स एंड सेटिंग्स में जाऊँगा, कीवर्ड पैनल में जाऊँगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाऊँगा, यहाँ डालूंगा, सिंपली सर्च करूँगा गेट रिजल्ट्स पे। तो मुझे कुछ गूगल आइडियाज़ देगा। ज़रूरी नहीं है जो कीवर्ड हमें चैट जीपीटी ने सजेस्ट करे वो ब्लॉग वाइज लिख सके हम। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हम यहाँ पे फटाफट से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास रिपोर्ट आ गई, एथनिक वेयर। एथनिक वेयर 1,35,000 है, मैं इसको ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेते हैं, एक काम करते हैं फटाफट से, जस्ट टू चेक कि चैट जीपीटी ठीक से काम कर रहा है या फिर चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट ठीक से काम नहीं कर रहे। मैंने फटाफट से यहाँ पर एथनिक वेयर रखा एंड टॉपिक मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक था रिलेटेड टू एथनिक वेयर, एक्सप्लोरिंग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इन एथनिक वेयर फैशन। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा राइट अ ब्लॉग पोस्ट on the topic, control V, in around 1,000 words। हमें 600 वर्ड से ऊपर लेके चलना होता है, लेकिन हम 1,000 वर्ड लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यूजिंग फोकस कीवर्ड एज एथनिक वेयर। करो एंड यहाँ पर पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी, चैट। लास्ट टाइम वी आर ट्राइंग, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इशू कीवर्ड्स का था या फिर चैट जीपीटी का। एज एथनिक वेयर, ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड्स एफ ए क्यूज, एफ ए। एंटर करते हैं, लेट्स वेट फॉर वन फाइनल टाइम। एथनिक वेयर इज यूजिंग हेयर, ओके, एथनिक वेयर आ रहा है। नीचे चलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, एथनिक वेयर इज कमिंग, एथनिक वेयर अगेन आ रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे आते जाएंगे, सस्टेनेबल एथनिक वेयर, फैशन टिप्स एथनिक वेयर, ओके। इंट्रोडक्शन में एथनिक वेयर आ रहा है, ओके। आई गेस नाउ इट्स वर्किंग फाइन। देयर इज अ इशू विद द कीवर्ड्स। हमें गूगल कीवर्ड सर्च प्लानर के ही कीवर्ड सजेशन में लेने हैं, बिकॉज ग्रामेटिकली दे आर करेक्ट। चैट जीपीटी में कभी कभी हमें जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं वो हमने अभी ऑब्जर्व करा है इस वीडियो के थ्रू कि वो करेक्ट इनकरेक्ट के अलावा ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, वो भी मैटर करता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर सजेशन ले लिया। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चल चुका है कि मैं इस पर्टिकुलर के साथ जाऊँगा, कंटिन्यू पे करूँगा। बाकी की सारी गेम बिल्कुल सेम है, हमने जैसे ब्लॉग पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही इसको बनाएंगे। बस अब इन ब्लॉग्स पर हमें, जैसे हमने ऑन पेज एसईओ अपने होम पेज का किया था, इन पेजेस का भी हमें ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा, मतलब इन पोस्ट का, क्योंकि ब्लॉग क्या है, एक पोस्ट है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर मेरा बूस्ट हो चुका है एंड अब मैं FAQs लिख रहा है वो नीचे से। मैं फटाफट से यहाँ पर अपना ये कंटेंट कॉपी करता हूँ, एक्सप्लोरिंग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कॉपी करा, कंट्रोल ऑल। Till the end you have to include your FAQs also,
इसने 5 FAQs दिए हुए हैं, मैंने FAQs तक रखा, कंट्रोल सी से कॉपी करा, वर्ड्स काउंटर पे गए, कंट्रोल वी से थिंग इज डन। एंड यहाँ पर मैंने चेक कर लिया एथनिक वेयर कितनी बारी, 43 टाइम्स। बट अब ध्यान देना, हमें 43 टाइम्स एथनिक वेयर यूज़ करना है, लेकिन तभी यूज़ करना है जब हमारे वर्ड्स हो। अब 100 पे 3 हैं तो 1000 पे हुए 30, 100 पे 3 टाइम्स हम एथनिक वेयर यूज़ कर सकते हैं, तो 1000 में 30 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। और ये कितना आ रहा है 43 टाइम्स, मतलब कि मेरे को 200 वर्ड और बढ़ाने पड़ेंगे। बट मैं क्या करूँगा, मेरे को इसको अपनी लिमिट के अंदर लेकर आना है, तो 13 एथनिक वेयर हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एड्स डेप्थ एंड मीनिंग टू द फैशन। तो यहाँ से मैंने इसको एडिट कर दिया, एड्स डेप्थ ऑफ द मीनिंग, ये हटा दिया। आपको सारी एडिटिंग वर्ड्स काउंटर डॉट नेट पर रखनी करनी है। ठीक है, एक हटाया हमने, कितने हटाने हैं 13, तो फटाफट से आ जाएंगे। वन ऑफ द डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एथनिक वेयर इज द यूज ऑफ ट्रेडिशनल एथनिक वेयर इज, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, ये जहाँ पर एथनिक वेयर है मैं इसको कभी कभी इट भी कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ एथनिक वेयर एक चीज़ को हम इट बोल सकते हैं, इतनी इंग्लिश आपको आती होगी। थोड़ा सा डाउन करते हैं एकदम, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ शेपिंग, दो हमने हटा दिए, एथनिक शेपिंग द फैशन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रख सकता हूँ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग योर फैशन, कर देते हैं हम इसको शेपिंग योर फैशन। यहाँ पर इससे सजेशंस ले लेते हैं। ठीक है, एंड नीचे आते हैं फटाफट से। इन recent there has been a growing trend of blending traditional ethnic wear with modern fashion elements, appealing and appealing। अच्छा, इसमें दो बार एथनिक आ रहा है, तो इन रिसेंट से आई हैव बीन, 3 बार रिमूव कर चुका हूँ मैं। ट्रेडिशनल एथनिक वेयर विद मॉडर्न फैशन एलिमेंट डिजाइनर्स हैव, ओके। अगर आपको लग रहा है कि सर हम रिमूव कैसे करेंगे, इतना दिमाग कैसे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा जाओ चैट जीपीटी में इसको पेस्ट करो और लिख दो री राइट इट विदाउट यूजिंग, री राइट इट विदाउट यूजिंग, यहाँ पर एथनिक वेयर कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। तो चैट जीपीटी का टूल लो, फटाफट से उसी लाइन को दोबारा से आपको लिख के देगा, लेकिन बिना एथनिक वेयर वर्ड के। तो फटाफट से मैं देखता हूँ, इसका वेट कर रहा हूँ यहाँ से, तब तक मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हटा दूंगा। फ्यूजन्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, यहाँ पर इसने मेरे को लिख कर दे दिया है, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब इसने कहीं पर भी एथनिक नहीं यूज़ किया है, एथनिक वेयर। तो फटाफट से इस पैराग्राफ को हटाते हैं। दो हट गए मेरे, चार दो छः हटा दिए मैंने, कंट्रोल वी से। 6 हट चुके हैं, कितने रह गए, हमें 14 हटाने हैं, तो 6 हट चुके हैं। तो मैंने क्या करा, फटाफट से देखा, ये वाला है, इसमें से भी ये दो बार ही हटा देता हूँ मैं। सिंपली आप रीराइट करोगे, रीराइट करने के लिए वही चैट जीपीटी टूल ही आप यूज़ करोगे, दोबारा से लिख दोगे री राइट इट विदाउट यूजिंग, सॉरी मैंने चैट जीपीटी लिख दिया था, एथनिक। फटाफट से मैं आपको दो और रिमूव कर कर दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को आगे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फटाफट से आपको बताऊँगा प्लेसमेंट्स के बारे में। यहाँ पर इसने लिख दिया है, ये रहा ट्रेडिशनल अटायर, ओके। एथनिक वेयर को ट्रेडिशनल अटायर भी बोलते हैं लोग, तो हम ट्रेडिशनल अटायर भी लिख सकते हैं। मैंने दो वाला पैराग्राफ लिया था, मतलब पॉइंट नंबर 8, इसको कर दिया टाटा बाय बाय, एंड इसको कर दिया डन। 6 तो 8, अब मैं यहाँ पर दोबारा से फटाफट से एक बार चेकआउट कर सकता हूँ। 43 थे, कंट्रोल 5, एथनिक वेयर 36 हो चुके हैं, 6 और रिमूव करने हैं। बिल्कुल इसी सेम तरीके से आप रिमूव करोगे एंड यू विल मेट अप टू दी लिमिटिंग एक्सटेंशंस। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब चीज़ें आप कर रहे हो तो वर्ड लिमिट की भी दिक्कत हो सकती है, वर्ड लिमिट बढ़ ना जाए। 1040 44 चल जाएगा, 1000 ऐसा ना हो कि आप रीराइट कर रहे हो और वो उसको और बड़ा उसमें लिख कर दे रहा है, तो आप उसको समराइज कर सकते हो कि चैट जीपीटी को बोलो समराइज इट इन 5 to 6 लाइन्स, 8 लाइन्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा पूरा का पूरा ये रेडी है, हमें फटाफट से ब्लॉग पोस्ट बनानी है। हम सिंपली क्या करेंगे, जाएंगे द रंगरेज ओरिजिन, द, इस पे नहीं,
रंगरेज द ओरिजिन, ओके, वेबसाइट ओपन करी, रंगरेज द ओरिजिन का WP एडमिन ओपन करा। अब आपने देख लिया फटाफट से आपके ब्लॉग्स आपने जो अब तक लिखे थे वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं थे। वो 6 ब्लॉग्स इसलिए लिखवाए थे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि ब्लॉग लिखे कैसे जाते हैं। अब उन 6 ब्लॉग्स की कोई वैल्यू नहीं है, बट आपकी वेबसाइट पर वो डले रहने देना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी आपने जो ब्लॉग लिखे हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो कीप इट अवे, उसको पढ़े रहने दो। यहाँ पर अगर मैं ब्लॉग्स पे जाऊँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हम ब्लॉग्स लिखेंगे, वही फोटो बाहर, वही फोटो अंदर, और वही पर्टिकुलर आर्टिकल हमें पेश करना है। मैं फटाफट से एक क्विक सिनेरियो बता रहा हूँ, फटाफट से यहाँ पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे एंड अपना आर्टिकल बनाएंगे पोस्ट का। पोस्ट पे गए, पोस्ट करने के बाद फटाफट से मैं करूँगा ऐड न्यू पे क्लिक। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास वर्ड्स काउंटर पड़ा है, मैं फटाफट से यहाँ पर एक्सप्लोरिंग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इन एथनिक वेयर, ये मेरा टॉपिक है। ऐड न्यू पोस्ट में मैंने अपने टॉपिक को यहाँ पर पेस्ट करना है, Ctrl+V। कोई भी चीज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में नहीं होती है, हम किस में करेंगे, एलिमेंटर फुल विड्थ, पब्लिश, पब्लिश, एंड अब हम आ जाएंगे इसके डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग पैनल में आते ही सबसे पहले एक फ़ोटो डलेगी या हेडिंग डलेगी, फिर फोटो डलेगी और बाकी सारी डिटेल्स उसके बिल्कुल ठीक नीचे। तो मैंने फटाफट से कर देना है एंड देन मैं आपको इस पर एसईओ बता रहा हूँ। सिंगल सेक्शन, वन बॉक्स, ड्रैग द हेडिंग, कॉपी हेडिंग, पेस्ट हेडिंग, सेंटर, देन वन मोर बॉक्स, इमेज, बिग इमेज रिलेटेड टू एथनिक वेयर फैशन, हम फ्री पिक से जाके ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपके पास वन मोर सेक्शन, पुट टेक्स्ट एडिटर, राइट, गो टू वर्ड्स काउंटर, कॉपी ऑल फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड एक्सेप्ट FAQs। FAQs नहीं लेने आपको इसमें भी, FAQs बनाने हमें आते हैं अलग से विद द हेल्प ऑफ टॉगल। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, मैंने अभी इसमें डायरेक्टली पेस्ट करा है, आपको सेपरेटली जो जो हेडिंग्स हैं उनको सेपरेटली पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैंने ये हटा दिया, रख दिया, और ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया कि इस पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें हो गई, स्पेसिस बने हुए हैं। याद रखना हमें ऑन पेज एसईओ करना है तो हम बिल्कुल परफेक्टली करेंगे हर एक चीज़। ये करने के बाद मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैं जाऊँगा किस में, एसईओ में। इसका भी स्निपेट बनेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट बन चुका होगा विद द हेडिंग एंड द डिफ़ॉल्ट, बट इसमें फोकस कीवर्ड बनाना है ETHNIC, एथनिक वेयर। जैसे आपने किया आधा काम आपका यही हो जाएगा, 71 स्कोर विल बी रीच, क्योंकि हम स्टडी कर कर आए और हमने आर्टिकल भी अपने फोकस कीवर्ड के हिसाब से बनाया। बाकी सारी चीज़ें जो हमने कल होम पेज में करी थी वो सारी चीज़ें इस पे भी होंगी सेम। तो इसको हम कहेंगे हमने ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज को कंप्लीट कर लिया है। अब आपने पेंट उसमें चलते हैं हम वाइट बोर्ड में। यहाँ पर आप देखिए फटाफट से मैं इसको दिखा देता हूँ। हमने फाइनली ये टॉपिक को डिस्कस करा है, जिस टॉपिक की मैंने आज बात करी, दैट इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्लॉग विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। जब चैट जीपीटी नहीं होता था तो लोगों को खुद ही लिखकर रिफ्रेश करना पड़ता था और फिर बीच में प्लांटेशन ऑफ पर्टिकुलर कीवर्ड करना पड़ता था। विद दिस हमने कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया है चैट जीपीटी टूल का, कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया है हमने फॉर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। एंड यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हमारा कंप्लीट ऑन पेज एसईओ गेट्स कंप्लीटेड। यहाँ पर हमने ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर लिया है। याद रखना आपके ऑन पेज एसईओ में हमने ये सारे टॉपिक्स जो कवर अप करे हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। दीज आर द स्टैंडर्ड्स। इनको अगर आप करते हो तो आपकी ऑन पेज एसईओ की रिपोर्ट आपकी वेबसाइट की अच्छी बन जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारी ऑफ पेज। सो आपको लग रहा होगा कि एसईओ खत्म हो चुका है, और एसईओ भी खत्म नहीं हुआ है। दो इंपॉर्टेंट छोटे से टॉपिक रह गए हैं हमारे, दैट इज एसईओ ऑफ अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या होता है अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट ओपन करी डिजिटल मार्केटिंग की, किसी भी कॉम्पिटिटर की ओपन करा, मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट ओपन करनी है मुझे, नॉट अ लैंडिंग पेज। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, फटाफट से मैं देख सकता हूँ simplylearn.com, ये एक वेबसाइट है लेकिन शायद ये लैंडिंग पेज भी, क्योंकि स्लैश डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। ओपन करते हैं, पता चल जाएगा ये डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है या नहीं, ये लैंडिंग पेज है। तो लैंडिंग पेज हमें नहीं ओपन करना है, हम ओपन करेंगे किसको, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट को। तो हम सिंपली लर्न को ओपन करते हैं, simplylearn.com।
स्लैश वगैरह मुझे कुछ नहीं लगाना है, सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है। ये मेरी वेबसाइट है। एक मेजर डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है, लैंडिंग पेज और वेबसाइट में कुछ फ़र्क, जो कि आपकी वेबसाइट होगी उसमें सब कुछ डिटेल में दिया होगा, और लैंडिंग पेज में जिस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर मैं आ गया उस वेबसाइट पर, मुझे चेकआउट करना है सिंपली लर्न का अबाउट अस पेज कैसा है। गूगल पर गया, मैंने यहाँ पर लिखा simplylearn.com, सिंपली लर्न अबाउट अस। तो आप चेकआउट करो कि यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ आया, सिंपली लर्न अबाउट अस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर चीज़ में आपने सिंपली लर्न अबाउट अस सर्च करा गूगल की क्वेरी पे, आपको दिखा एक मेटा टैग, राइट। ये पूरा मेरा क्या है, मेटा टैग है। उसके अंदर ये क्या है, मेरा मेटा टाइटल, और उसके अंदर ये क्या है, मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। मुझे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को रखना है। इसमें मेरा फोकस कीवर्ड क्या रहेगा, मेरा ब्रांड नेम, क्योंकि अबाउट अस मेरी कंपनी के बारे में बात हो रही है, तो मेरी जो वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड नेम क्या है, रंगरेज द ओरिजिन, तो रंगरेज द ओरिजिन को मैं फोकस कीवर्ड बनाऊंगा। हेडिंग में लिखूंगा अबाउट अस स्लैश रंगरेज, मैं आपको कर कर भी दिखाऊंगा अभी। पहले अबाउट अस का देख लेते हैं फटाफट से। सिंपली जाएंगे यहाँ से अपडेट करते हुए, एग्जिट करेंगे हमारे इसमें डैशबोर्ड पे जाएंगे। क्योंकि ये दो पेजेस रैंक नहीं करते, मतलब इनका कंपटीशन नहीं होता है आपस में, क्योंकि आपके ब्रांड का अबाउट अस पेज सिर्फ आपका इकलौता ब्रांड ही होगा जो गूगल पर होगा, राइट। तो हमारी लड़ाई नहीं है इसमें, बट यस हमारे को गूगल के क्रॉलर को ये बताना है कि अबाउट अस पेज हमने अच्छे से बना रखा है, ताकि वो हमारा स्कोर डाउन ना करे। हम सिंपली जाएंगे पेजेस में, एंड पेजेस में जाने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, अबाउट अस पेज को ओपन करूँगा। यहाँ पर मैं चेकआउट कर सकता हूँ अबाउट अस पेज मेरी उसके रिलेटेडली बना हुआ है, ये रहा। एडिट विद एलिमेंटर में जाएंगे, ऑलरेडी डिज़ाइन है मेरा अबाउट अस पेज, एंड मेरे को सिंपली उसके बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से एक स्निपेट बना देता हूँ, स्निपेट मतलब मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। एंड इन दोनों पेजेस पे अबाउट अस एज वेल एज कॉन्टैक्ट अस हमें सिर्फ मेटा टैग करना है। ये देखो एक मेटा टैग बना हुआ है, अबाउट अस रंगरेज द ओरिजिन, बाय डिफॉल्ट ये क्रिएटेड होता है, वेलकम टू रंगरेज लिखा हुआ है। बस आपको सिंपली क्या करना है, आपका फोकस कीवर्ड RANGREZDHETHEORIGIN रंगरेज द ओरिजिन करके बना देना है। आपका स्कोर बाय डिफॉल्ट 60+ चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हमें कुछ और चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। आप इसको ऑप्टिमाइज करो या ना करो, ये पेज रैंक के लिए नहीं यूज़ किया जाता, राइट। ये अबाउट अस पेज है नॉर्मली जस्ट फॉर नॉलेज ऑफ द ब्रांड, राइट। तो आपका बस फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी वेबसाइट का जो स्निपेट है, ये वाला पार्ट मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दिस पार्ट, ये आपको कंसीडर करना है कि गूगल पर अगर कोई लिख देता है गलती से रंगरेज द ओरिजिन अबाउट अस या अबाउट अस रंगरेज द ओरिजिन, तो उसको फटाफट से ये दिख जाए, क्योंकि आपने उसका स्निपेट रेडी कर रखा है। तो उसका स्निपेट रेडी कर रखा है, तो आपको इस चीज़ की ध्यान रखनी है। एंड देन सेकंड आपको कॉन्टैक्टस पे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, कॉन्टैक्टस लिखना है रंगरेज द ओरिजिन, एंड कॉन्टैक्टस के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो फोकस कीवर्ड रहेगा वो रंगरेज ही रहेगा, क्योंकि ब्रांड हमारा रंगरेज द ओरिजिन है। उसी का अबाउट अस मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसी का कॉन्टैक्ट अस मतलब उसके बारे में ही कॉलिंग करनी है हमें, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड को रीच आउट करना है। विद दिस मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब फाइनली बिना मजाक करे आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होता है।